कहीं पे भी बिजनेस कीजिए। वीरल यस फ्रॉम अहमदाबाद, सही बात है। मयूर यस, हाय मैम, आई एम भारती फ्रॉम अहमदाबाद। एवरीवन वेलकम टू द सेशन। आई होप वी स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। कितने लोगों को पता है कि मोदी केयर की स्किन केयर की रेंज में करीबन 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 25 प्लस प्रोडक्ट्स, डेली नीड के 25 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पास सभी तरह की स्किन की रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन है, जो आज हम सीखने जाने वाले हैं फ्रॉम अर्पिता जी से, जो आज बता रहे थे कि उनका शेड्यूल कितना बिजी है। सुबह मेरी बात हुई, बात करने के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं उनके पास, कांस्टेंट, और दिन में 6 घंटा बोलना, आई टेल यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। It's very difficult, 6 hours to speak and attentively educate everyone. So it's very, very amazing that we have such a wonderful expert trainer, those who are guiding us for all different range. अगर आपको पता हो तो एग्रीकल्चर की भी हम सेशन करने जाने वाले हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेशंस होने वाले हैं। नई प्रोडक्ट लॉन्च की जो सेशंस आते हैं उसको भी अटेंड कीजिए। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्टार्ट ऑफ। मैम काफी लोग आते रहेंगे, जो लोग आ गए हैं उनका समय हम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो आई एम प्रेजेंटिंग अर्पिता Majumdar for Skincare Part 1, and thank you so much for accepting our invitation and joining us. Thank you so much, Ruchi ji, and a very good Modi के morning. And Ruchi ji, I think कुछ लोग entry ले रहे हैं, so पीछे से एक आवाज आ रही है, so many people are thinking it's your doorbell. So actually it's not your doorbell. So I think आप अपनी जो waiting room है उसे enable कर दें, so that आपको admit नहीं करना होगा and people can automatically join you. Okay, fine. So Okay. So good Modi care morning आप सबको जो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। एंड रुचि जी हैज गिवन अ वेरी गुड बैकग्राउंड। उन्होंने बताया है कि हमें क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट रुचि जी ने बिल्कुल सही बताई है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है। स्किन केयर जेंट्स लेडीज दोनों के लिए है। एंड स्पेशली जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, दिस इज अ इंडस्ट्री जहां पे जो दिखता है वही बिकता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और उसके लिए आपको अपनी स्किन को बढ़िया रखना बहुत जरूरी है। सो आज के सेशन में हम दो चीजें सीखेंगे। वन, हमारी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है शीट मास्क, एंड सेकंड हमारी बेसिक स्किन केयर, क्यों हमें स्किन केयर करना है, क्यों हमें रेगुलर स्किन का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है हमारे श्लोका की कैटेगरी से जो हम रेगुलर बेसिस पे बेसिक स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हैं। सो रुचि जी, प्लीज अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन। आई होप स्क्रीन शेयरिंग जो है वो अलाउड नहीं है मुझे। सो आइदर आप मुझे को होस्ट बना दें, देन अकॉर्डिंगली इवन आई कैन शेयर द स्क्रीन। ओके, सो नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। ये इजीली दिख रहा है। थैंक यू रुचि जी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो आप में से कितने लोग हैं जो खूबसूरत बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल? कितने लोगों को सुंदर बनना है? स्किन ऐसी बनानी है कि लोग देख के कहे कि काश इनके जैसे हमारी भी स्किन हो। सो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स एवरीवन, भारती जी ने लिखा है एवरीवन, और ज्यादातर लोग लिख रहे हैं मी, आई। यस फ्रेंड्स, जब स्किन केयर की बात आती है या सुंदर दिखने की बात आती है, जेंट्स लेडीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनकी स्किन सबसे बेस्ट हो। बट जब आप स्किन की बात करते हैं, ग्लोइंग स्किन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे ही ये जादू की छड़ी घुमाने से स्किन अच्छी नहीं होगी। आपको स्किन को बढ़िया रखने के लिए कुछ मेहनत है जो करनी है, और आज हम वही सीखेंगे। सो जब हम बात करते हैं कि खूबसूरत दिखना है, जैसे मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में सबके यस आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं आई, मी, यस, एवरीवन। सो फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली हो सकता है, आप सबकी स्किन अच्छी हो सकती है अगर आप अपनी स्किन के बारे थोड़ी सी नॉलेज रखें, सही प्रोडक्ट को यूज करें, सही खान पान करें, तो आप सबकी स्किन अच्छी हो सकती है। सो चलिए कुछ पहले स्किन के बारे जानकारी लेते हैं।
सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी जो स्किन है उसमें कितनी लेयर है, क्योंकि स्किन को बताया जाता है सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलेयर ऑर्गन। सो हम सबके स्किन में है 3 अलग अलग लेयर। जो पहली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एक ऐसा लेयर जहां पे आप क्रीम लगाते हो, फेस वॉश लगाते हो, टच करते हो, फील करते हैं। दूसरी लेयर है डर्मिस, जो आपकी सेकेंड लेयर है, जहां पे स्किन के सेल और टिश्यू होते हैं और जहां से हमारी स्किन की ज्यादातर प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड तीसरी लेयर है हाइपोडर्मिस, जहां हमारे स्किन के फैट सेल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम स्किन की बात करते हैं, हम सबकी स्किन में ये तीनों लेयर है और ये तीनों लेयर की प्रोटेक्शन हमें करना जरूरी है। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्किन में काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे जब आपकी उम्र 30 थी या 30 है, आपकी स्किन में जो ग्लो आती है, आपकी स्किन में जो चमक रहती है, जब आप 40 या 50 में पहुंचते हैं तो सेम शाइन, सेम ग्लो आपके चेहरे पे नहीं होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारी स्किन की जो पहली लेयर है उसमें काफी सारे बदलाव आते हैं। रूखापन, दाग धब्बे, स्किन ऑयल नहीं आना, सो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो हम सबको देखने को मिलते हैं। सो हमें अपने स्किन का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, चाहे 30 साल की उम्र में हो या 50 की उम्र में हो या 70 की उम्र में हो। अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं, सभी कोई अपनी स्किन को बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहेंगे। सो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपनी स्किन टाइप के बारे। सो आज हमारे साथ करीबन 250 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। सो काफी सारे लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग में हैं और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी स्किन टाइप नहीं पता हो। तो चलिए पहले जानते हैं कि स्किन को परखना कैसे है, टेस्ट कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है। आज इस सेशन के बाद आप सब इस टेस्ट को कर सकते हैं। आपको एक फेस वॉश लेना है और फेस वॉश से अपने चेहरे को धो डालना है और उसके बाद टॉवल से चेहरे को पोंछ लीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर आपको लगता है कि आपकी स्किन खींच रही है तो समझ ले आपकी स्किन ड्राई है। अगर फेस वॉश के 1 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगे कि चेहरे में बहुत ऑयल आ रही है तो ऑयली स्किन है। और अगर फेस वॉश के बाद आपकी सिर्फ टी जोन में ऑयल है और सी जोन ड्राई है तो समझ लीजिए आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। एंड चौथी स्किन जो है वो नॉर्मल है और इसका बेस्ट एग्जांपल है छोटे बच्चों की स्किन। आप देखेंगे छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो पूरे दिन सॉफ्ट रहता है, ग्लो करता है, शाइन रहती है, क्योंकि उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया रहते हैं जब वो छोटे होते हैं। सो नॉर्मल स्किन हम बड़ों को बहुत कम मिलता है। जो बहुत ध्यान रखते हैं अपनी स्किन की, उनका ही स्किन नॉर्मल होता है। सो नॉर्मल स्किन कैसी होगी? ना तो ज्यादा ड्राई, ना तो ज्यादा ऑयली। सो ये जो स्किन टेस्ट है, ये आप सब घर पे कर सकते हैं हर 3-3 महीने में, क्योंकि जैसे मौसम बदलती है हमारे स्किन में भी कुछ चेंज आते हैं। जब शरीर में हार्मोन्स की बदलाव आती है, हमारे स्किन में कुछ बदलाव आते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लाइमेट बदलेगी तो स्किन बदलेगी। हार्मोन्स की जब हमारे स्किन में चेंजेस आएंगे तो आप देखेंगे हमारे स्किन में भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली रहता है। सो जो स्किन टाइप की हम लोग बात करते हैं, ये जब आप टेस्ट करेंगे, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जब आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के बाद 1 मिनट तक कुछ नहीं लगाना है और देखना है कि आपकी स्किन कौन से प्रकार की है। सो जब स्किन टाइप क्लियर हो जाए, अब बारी आती है कुछ ऐसी चीजों को जानने की जो आपकी स्किन को खराब करती है। आप देखेंगे आपके काफी डाउनलाइंस होंगे, आपके काफी घर के मेंबर्स होंगे जो आपको कहते होंगे कि स्किन के लिए एक फेस वॉश दे दो, स्किन के लिए एक क्रीम दे दो। बट फ्रेंड्स, हमारी जो स्किन है वो खराब होने के पीछे काफी कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है लाइफस्टाइल। इसका मतलब आपका खान पान कैसा है, आप क्या खाते हैं, कितनी लीटर पानी पीते हैं, सब चीजें डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल अच्छी है तो स्किन अच्छी है। कुछ लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं तो उनकी स्किन खराब होती है जल्दी। कुछ लोग आप देखेंगे पॉल्यूशन में तो हम सब है, लेकिन अगर हम केयर ना करें स्किन की तो डेफिनेटली वो स्किन को खराब करती है। और काफी लोगों का खाना पीना सही नहीं है,
ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो उनकी स्किन आप देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3, 6 अगर ये सब ज्यादा है तो स्किन अच्छी होगी। धूप की किरणों से कुछ लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली स्किन खराब होगी। एंड हार्श केमिकल प्रोडक्ट, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी स्किन को अंदर से और बाहर से खराब कर सकती हैं। सो कुछ आपके पास स्किन केयर की प्रोडक्ट है और कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी सप्लीमेंट्स है जो आपकी स्किन को बढ़िया रख सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर इन सारी चीजों से आप केयर नहीं लेंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबको देखने को मिलती है। पिंपल्स, पिगमेंटेशन जिसको आप लोग छाइयां कहते हैं, ड्राई होना, रेड होना स्किन, या उम्र से पहले स्किन में झुर्रियां बनना। तो ये कुछ कॉमन डैमेज है जो हम सबको अपनी स्किन में देखने को मिलती है अगर स्किन का केयर हम ना करें। सो अभी हमें ये देखना है कि स्किन की केयर हमें कैसे लेनी है। सो स्किन का केयर लेना बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल 5 चीजें हैं जो हमें सुबह शाम करनी है अगर स्किन को बढ़िया रखना है। सो कितने लोग हैं जिनके पास 24 घंटे में 5 मिनट का टाइम है? जिनके पास है उनके लिए स्किन केयर की सेशन बहुत बढ़िया है, पर जिनके पास 5 मिनट नहीं है उनके लिए तो स्किन सही रखना मुश्किल है। सो आई थिंक हम सबके पास 5 मिनट तो जरूर है हमारी स्किन को बढ़िया रखने के लिए। सो जैसे मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ, यस। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स, अगर सुबह 2-2.5 मिनट और रात को 2-2.5 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं तो स्किन केयर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सो मोदी केयर में आज जिस स्किन केयर के बारे में हम बात करेंगे वो है श्लोका। हमारे पास 3 ब्रांड है, श्लोका है, प्रो वाइट है एंड फ्रूट ऑफ द अर्थ है। पर आज हम बात करेंगे हमारी श्लोका की रेंज की, एक ऐसी रेंज जो डेली स्किन केयर के लिए बेस्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि खर्चा भी कम है इन प्रोडक्ट्स का, इंडियन इंग्रेडिएंट्स है बट क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। सो श्लोका की जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस में इन्हें बनाया जाता है। फ्रांस में फॉर्मुलेशन है इसकी, और हर प्रोडक्ट के पीछे आप सबको पता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। सो फ्रेंड्स, जब हम श्लोका की प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, एक चीज आप सबको पैकेट के ऊपर देखने को मिलेगी कि श्लोका की जो रेंज है हर पैकेट के ऊपर आपकी अलग अलग कलर की सिंबल है। इसका मतलब क्या है? अगर ऑरेंज कलर की सिंबल है पैकेट के ऊपर, मतलब ये मेन फेस वॉश है। ग्रीन सिंबल मतलब फेस वॉश, टोनर, स्क्रब या फेस पैक है। येलो सिंबल का मतलब सनस्क्रीन है। ब्लू सिंबल का मतलब मॉइस्चराइजर है। मरून सिंबल का मतलब ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। एंड पर्पल सिंबल का मतलब एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग डेली स्किन केयर की बात करेंगे, ये 5 चीजें हैं जो हमारी स्किन को जरूरत है एवरीडे: फेस वॉश, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। इसमें से क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये 4 चीजें तो रोज करना है। बट ये जो ट्रीटमेंट है ये जिनको जरूरत सिर्फ वही लगाएंगे। एंड इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि मैडम कोई फेस वॉश दे दीजिए या कोई क्रीम दे दीजिए। सो कोई भी एक नहीं चलेगा, आपको कम से कम ये 4 चीजें रेगुलर लगानी है। और एक बार खरीदते हैं तो करीबन 3 से 4 महीने आप यूज कर सकते हैं, तो खर्चा भी आपका काफी कम है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। और ट्रीटमेंट की जो प्रोडक्ट है जिसको जरूरत है वो लगा सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेप के बारे, विच इज क्लिनजिंग। सो क्लिनजिंग हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे चेहरे से गंदगी को निकालना है, धूल मिट्टी को निकालना है। सो आप सबसे पहले, आप में से कितने लोग हैं जो ये कुछ 4-5 जो स्टेप है ये रोज करते हैं? चलिए देख लेते हैं कि कितने लोग अपनी स्किन को बढ़िया रखने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि सबने ये कहा है कि हमें सुंदर दिखना है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो आपका जो जवाब आपने दिया था वो गलत हो जाएगी। सो तन्वी जी, नवीन जी, आकाश जी, हेतल जी,
तृप्ति जी, ममता जी, खुशी जी, भारती जी, काफी लोग यस लिख रहे हैं। सो वेरी नाइस। जो लोग ये रेगुलर करते हैं, आई एम वेरी श्योर उनकी जो स्किन है वो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत बढ़िया ग्लो या चमक होगी। क्योंकि जो ये नहीं करते हैं उनको मैं बता दूं, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं लेंगे। और ये करने के लिए हमें सुबह 2 मिनट चाहिए, रात को 2 मिनट चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही स्किन के लिए ये रोज की जरूरत है। सो सबसे पहली जो क्लींजिंग है, उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है नीम एंड गोटुकला फेस वॉश। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें नीम है, जिसमें गोटुकला है, और नीम रहने की वजह से हमारे चेहरे में जो दाने आते हैं गर्मियों में, पिंपल्स आते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। ऑयल निकलता है स्किन में बहुत ज्यादा, उसमें भी ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी फेस वॉश है जो ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई भी इसको लगा सकता है। पिंपल्स के लिए भी अच्छा है, एंड रेगुलर क्लीनिंग के लिए, चेहरे में अगर रोज साफ सफाई करनी है, तो ये बेसिक फेस वॉश जो 15 साल के ऊपर कोई भी लगा सकता है। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्यूरिफाइंग लाइम पिल एंड नीम फेस वॉश। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये खास करके लड़कों के लिए है, जेंट्स के लिए है। तो जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, फेस वॉश मेन प्यूरिफाइंग लाइम पिल एंड नीम फेस वॉश, जेंट्स को हम क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो बाहर ज्यादा जाते हैं, फील्ड का काम ज्यादा रहता है, कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी स्किन आप देखेंगे बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है, टॉक्सिन्स भर जाते हैं, पसीने ज्यादा आती है, ऑयल ज्यादा आती है, और उस समय ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करती है जेंट्स के लिए। तो आप में से अगर किसी ने, कोई भी जेंट्स ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, तो उनको डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट मिली होगी। और जब इस प्रोडक्ट को हम लगाते हैं, क्योंकि इसमें मेंथॉल है, स्किन में ठंडी सी फीलिंग बनी रहती है। क्योंकि इसमें नीम है, तो जेंट्स को भी अगर पिंपल्स है तो ये भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें लेमन पिल है, तो चेहरे में जो कालापन आ जाता है या जो टॉक्सिन्स आती है, उसको ये तुरंत क्लीन करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप किसी जेंट्स को देना चाहते हैं जिनकी उम्र मे बी 15 साल से ऊपर हो। सो इसे हम फेस वॉश की तरह ही लगाएंगे सुबह शाम। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रोडक्ट की, एंड इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो मेरी फेवरेट है। जब भी ये खत्म होना होता है मुझे टेंशन हो जाता है, उससे पहले मैं दूसरा खरीद के लाती हूँ। एंड आई थिंक आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की ये फेवरेट होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर किसी के घर में एक बार एंट्री लेता है, तो खत्म होने से पहले ही वो आपको ऑर्डर करेंगे, गारंटी है। क्योंकि मार्केट में इसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो जैसे मैं चैट बॉक्सेस में देख सकती हूँ, काफी लोग लिख रहे हैं मेरी भी फेवरेट है, झरना जी, खुशी जी, डिम्पल जी। यस, बिकॉज ये बहुत सारी लोगों की फेवरेट प्रोडक्ट है। सो मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूंगी। मेरी एक कजन सिस्टर रहती है अहमदाबाद में, एंड उनका परसों फोन आया मेरे पास, ऐसे ही उन्होंने पहले बातचीत की, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये लॉकडाउन में मोदी केयर की प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है। मैंने बोला हाँ हाँ, आप ऑर्डर ऑनलाइन डाल सकते हो। तो मैंने पूछा क्यों, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला कि आपने जो आर्गन ऑयल क्लिंजर दी थी ना, वो खत्म होने को आई है, और जब से मैं ये यूज की हूँ मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरे लिए ये आप ऑर्डर कर दो। और इस बार एक मत ऑर्डर करना, दो दो ऑर्डर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि खत्म हो जाए तो मुझे वेट करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये है इस प्रोडक्ट का कमाल, कि लोग एक नहीं, एक साथ दो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि खत्म होने के लिए अगर हो जाए तो लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जिसमें आर्गन ऑयल सिरम है। एक ऐसी सिरम जो बहुत लाइट वेट है, एक ऐसा ऑयल जो हमारी स्किन की नमी को बनाए रखती है, स्किन में ग्लो लाती है। सो जब भी हम इस प्रोडक्ट से चेहरे को साफ करते हैं, तो चेहरे में रूखापन नहीं आता है, फ्रेश लगती है स्किन, स्किन में चमक आती है, दाग धब्बों को कम करती है, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और आपको नहीं मिलती है। सो इस प्रोडक्ट को एक बार खरीदेंगे तो 6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप रात को। वंडरफुल प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों ने यूज किया है आई एम वेरी श्योर आप इसके फैन बनेंगे।
सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो चेहरे को क्लीन करता है पर स्किन को ड्राई नहीं करता है. सो डीप पोर क्लिनजिंग के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो हम यूज कर सकते हैं, चाहे जेंट्स हो या फिर लेडीज हो. सो अब हमने फेस को साफ तो कर लिया, बट उसके बाद हम सबके चेहरे में फेस वॉश के बाद जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं. और अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो स्किन के अंदर धूल मिट्टी जाएगी और आपकी स्किन को खराब करेगी. सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्लिनजिंग के बाद टोनिंग करना बहुत बहुत जरूरी है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोनिंग यूज नहीं करते हैं, बट फ्रेंड्स अगर आप टोनर यूज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन सेफ नहीं रहेगी. सो टोनिंग इसीलिए करना चाहिए ताकि हमारे स्किन में जो क्लिनजिंग के दौरान जो पोर्स खुल जाते हैं उसे आप दोबारा मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन के अंदर धूल मिट्टी ना जाए और स्किन को खराब ना करे. सो हमारे पास है 3-in-1 क्लिंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर. एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ग्रीन टी है, ग्लिसरीन है, कैमोमाइल है, जो स्किन को ठंडी सी फीलिंग देती है जब आप इसको लगाते हैं, स्किन को ड्राई भी नहीं करती है. सो जब आप इस प्रोडक्ट को टोनर की तरह लगाना चाहें, गीले कॉटन में 3 से 4 बूंद लीजिए और हल्के हल्के हाथों से टैपिंग करिए. रगड़ना नहीं है, सिर्फ टैप करना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है. तो आपके जो खुले हुए पोर्स हैं वो दोबारा शेप में आ जाएंगे. अगर आप इस प्रोडक्ट को मेकअप रिमूवर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो जब आप मेकअप करते हैं उसके बाद गीले कॉटन में इसको लेके मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं. और अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में, कार में, या कभी कभार लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फेस वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उस दौरान टेम्पररी अपने चेहरे को साफ करने के लिए गीले कॉटन में 2 से 3 ड्रॉप लेके चेहरे को साफ भी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को आप जब भी यूज करें उसके बाद पानी से चेहरे धोने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो हम टोनर की तरह सबसे पहले लगाएंगे, और अगर बाद में कभी जरूरत हुई तो मेकअप रिमूवर या टेम्पररी क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो अब हमने चेहरे को साफ किया, चेहरे को टोनिंग करी, और अब आएगी तीसरी स्टेप, वो है ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट एक ऐसी स्टेप है फ्रेंड्स जो सबको नहीं चाहिए होता है. जिनको जरूरत है उन्हीं को हम ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं. एंड मोदी केयर में हमारे पास जो ट्रीटमेंट की रेंज है उसमें 3 प्रोडक्ट है: अंडर आई फेयरनेस एंड व्हाइटनिंग. सबसे पहले है अंडर आई क्रीम. एंड अभी अगर मैं बात करूं, ज्यादातर लोगों को कम उम्र से ही आंखों के नीचे डार्क सर्कल आती है, स्किन लूज हो जाती है, आंखों के नीचे सूजन हो जाती है, क्योंकि हम सब टेंशन ज्यादा लेते हैं, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने ज्यादा रहते हैं, नींद हमारी कम हो गई है. सो फ्रेंड्स, अंडर आई की प्रोडक्ट बहुत ही कम उम्र से लोगों को आज के डेट पे जरूरत होती है. सो आपके पास जो अंडर आई की क्रीम है उसमें अश्वगंधा, गोटुकला एंड आलमंड ऑयल है. सो अगर आप इस क्रीम को सुबह शाम लगाते हैं जब आप रेस्ट पे हो, तो आप अपने आईज के नीचे से जो काले धब्बे बनते हैं, जो सूजन आती है, या जो झुर्रियां पड़ती है आंखों के नीचे, उसको कम किया जा सकता है. सो इसको लगाना कैसे है? बहुत आसान है. दोनों उंगली पे उसको ले लें और हल्के हल्के हाथों से आंखों के नीचे और ऊपर लगा के रेस्ट करना है. तभी लगाएं जब आप रेस्ट पे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको लगाने के बाद मोबाइल यूज करेंगे, टीवी के सामने बैठे रहेंगे, किचन में जाएंगे, तो असर दिखने में टाइम लगता है. और साथ में एक चीज का ध्यान रखें कि इसको लगाने से पहले चेहरे को साफ करें, टोनिंग करें और फिर इसको लगाएं. एंड साथ में मल्टीविटामिन एंड एलोवेरा जूस लेना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन एंड एलोवेरा जूस अंडर आई ट्रीटमेंट के साथ अगर यूज करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट स्किन में हमें मिल सकती है. सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारी ट्रीटमेंट में है वो है फेयरनेस क्रीम. सो जब आप इस फेयरनेस क्रीम की बात करते हैं तो उस समय आप देखेंगे ज्यादातर लोगों की सोच कैसी होती है कि इसको लगाएंगे और तुरंत गोरे बन जाएंगे.
बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता है कि जन्म से जो आपकी स्किन थी उसको आप पूरी तरीके से बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने चेहरे के रंग में सुधार ला सकते हैं, और सुधार लाने के लिए ये फेयरनेस क्रीम है। तो कोई भी अगर कस्टमर ऐसा मिले जो आपको कहे कि मेरी स्किन बहुत काली है और मुझे पूरी जो है सफेद बननी है, तो वैसी क्रीम हमारे पास नहीं है, क्योंकि जन्म से जो आपका स्किन है उसको कभी भी पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता है। उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं इस फेयरनेस क्रीम से, जिसमें हनी है एंड रोज एक्सट्रैक्ट है। सो जब भी हम इसको लगाएंगे तो चेहरे के कलर में हमारी सुधार आएगी, स्किन में ग्लो आएगी, और जो रूखापन है स्किन में उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो कब लगाना है इसे? सुबह शाम। चेहरे को साफ करो, टोनिंग करो, और सुबह शाम इसको लगा लो। इससे आपके चेहरे की कलर में सुधार आएगी और निखार भी बहुत अच्छी रहेगी। सो फेयरनेस क्रीम के साथ साथ हमारे पास ट्रीटमेंट में जो प्रोडक्ट है वो है व्हाइटनिंग क्रीम। सो फ्रेंड्स, मैं देख सकती हूँ काफी लोग लिख रहे हैं ड्राई स्किन में क्या देना है। श्लोका की सारी प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है। श्लोका की सारी क्रीम, सारी फेस वॉश ऑल स्किन टाइप है। आपको अपनी स्किन की प्रॉब्लम के अनुसार प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सो जब हम व्हाइटनिंग क्रीम की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं और शेयर करते हैं, क्योंकि 30 साल के बाद हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्किन की चर्चा नहीं करते हैं, और जब चर्चा नहीं करते हैं तो चेहरे में दाग धब्बे बनते हैं, पिंपल्स के दाग, झाइयां बन जाती हैं, कुछ लोगों की चिकन पॉक्स के दाग बनते हैं, कुछ लोगों की कलर जो है वो डिसकलर हो जाती है। सो काफी सारे प्रॉब्लम्स 40, 35, 50 इस एज में हमें देखने को मिलती हैं। सो व्हाइटनिंग क्रीम एक ऐसी प्रोडक्ट है, आई एम वेरी श्योर आज 280 लोग हमारे साथ हैं इस सेशन में। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने जब अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट दी होगी तो बहुत अच्छी रिजल्ट आप लोगों को मिली है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी बहुत फेमस है। अगर किसी ने सही ढंग से लगाया तो अपने चेहरे से दाग धब्बों को आप कम कर सकते हैं, छाइयों को कम कर सकते हैं, चेहरे में जो 2 प्रकार के रंग आते हैं उसे भी कम किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो आप लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं स्किन के दाग धब्बों को कम करने के लिए। बट अगेन, इसके साथ सप्लीमेंट्स जरूर लेना है। एक है आपका डिटॉक्स एंड दूसरी है आपकी एलोवेरा जूस। ये 2 सप्लीमेंट बहुत जरूरी है इस प्रोडक्ट के साथ रेगुलरली हमें लेना। सो ये थी हमारी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। सो जिनको ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट लगाएंगे, जिनको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए वो इसको नहीं लगाएंगे। सो अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो तो उनके लिए हम चौथी स्टेप लेंगे। खुशी जी ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, माय फादर्स फेस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सो यस खुशी जी, ऐसे काफी सारे लोग होंगे आप ही की तरह जिनको बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है हमारे व्हाइटनिंग क्रीम से, दाग धब्बों के लिए, स्पॉट के लिए, या चेहरे से कालेपन को हटाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो टोनिंग के बाद डायरेक्टली आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। एंड मॉइस्चराइजर में पहली प्रोडक्ट है हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। सो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं, 10-12 साल के, और आप भी लगा सकते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मेरी स्किन बहुत रूखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी चाहे आप फेयरनेस क्रीम लगाओ या व्हाइटनिंग क्रीम लगाओ या डे क्रीम लगाओ, साथ में इसको मिला के लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे में जो रूखापन है, जो ड्राइनेस है, उसको आप जल्दी कम कर पाएंगे। सो ये मॉइस्चराइजर जो है कोई भी लगा सकता है, जेंट्स लेडीज, सुबह शाम। इससे आपके चेहरे में जो ड्राइनेस है उसे आप कम कर सकते हैं, चेहरे की नमी को बढ़ा सकते हैं, और उम्र से पहले हमारी स्किन में जो रिंकल्स आते हैं, जो झुर्रियां बनती हैं, उसे भी कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और आप सबको भी बताऊंगी कि स्किन को कभी ड्राई मत रखिए। अगर स्किन में आप प्रॉपरली क्रीम नहीं लगाएंगे, केयर नहीं करेंगे, तो रूखेपन की वजह से उम्र से पहले स्किन में झुर्रियां आती हैं।
सो स्किन को कभी ड्राई मत रखिए, हमेशा उसकी केयर करिए, नमी को बनाए रखिए, और वो हो सकता है अगर आप सही ढंग से स्किन की केयर करें। सो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो सेंसिटिव स्किन वालों को भी हम देते हैं। बट गर्मियों में क्या होता है, गुजरात में तो खैर गर्मियों में ड्राइनेस होती है, बट जैसे मुंबई की बात करूं, मुंबई में बहुत पसीना आता है, तो वहां पे लोग इसको गर्मियों में कम लगाते हैं, क्योंकि पसीने में अगर इसको लगाएंगे तो थोड़ी ऑयल हमारी स्किन में ज्यादा आती है। बट गुजरात के क्लाइमेट में इसको डेफिनेटली हम 12 महीने लगा सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो ड्राई है। सो मॉइस्चराइजर में जो सेकंड प्रोडक्ट आपके पास है वो है रिजुविनेटिंग डे क्रीम। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, समर सीजन में लोग ऐसी क्रीम लगाना पसंद करते हैं जो चिपचिप कम करे, जिससे पसीने कम आए, और उसके लिए बेस्ट है रिजुविनेटिंग डे क्रीम। सो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डे क्रीम लगाना चाहते हैं, तो इसको लगाएं। समर सीजन में बेस्ट है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें लेवेंडर है जो आपके चेहरे में एक ठंडी सी फीलिंग देती है, आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है जो स्किन को बहुत लाइट रखती है। सो इसे हमें सिर्फ दिन में लगाना है, रात को नहीं। क्लीनिंग करो, टोनिंग करो, और डे टाइम पे अगर हल्की सी क्रीम लगानी है स्किन की ग्लो मेंटेन रखने के लिए, तो हम इसको लगा सकते हैं, चाहे जेंट्स हो या फिर लेडीज हो। और इसके बाद जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो है हमारी नाइट क्रीम, जिसे हम नाइट मॉइस्चराइजर कहते हैं। सो आप में से कितने लोग हैं जो नाइट क्रीम लगाते हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग नाइट क्रीम रोज लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि मैडम नाइट को क्यों लगाना है, हम तो घर के बाहर जाते नहीं है, कोई हमें देखता नहीं है, तो क्यों लगाएंगे नाइट क्रीम। सो ये कॉमन जो है ना लोगों के सवाल आते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाइट क्रीम लगा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि डे क्रीम और नाइट क्रीम का अंतर क्या है। डे टाइम पे जो क्रीम हम लगाते हैं वो सिर्फ चेहरे को प्रोटेक्शन देती है, नमी देती है। पर नाइट में जो क्रीम लगाते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को जब हम सो रहे होते हैं, जब लाइट ऑफ है, मोबाइल ऑफ है, टीवी ऑफ है, आप सो रहे हैं, उस समय हमारी स्किन की मरम्मत होती है। पूरे दिन स्किन में जो डैमेज हुई है वो रात को सही होती है। सो नाइट क्रीम लगाना नहीं भूलना है, चाहे श्लोका की हो या प्रोवाइट की हो, पर नाइट क्रीम तो लगाना बहुत जरूरी है। एंड मोदी केयर में जो श्लोका की नाइट क्रीम है उसमें एंटी एजिंग बेनिफिट है। सो 25 के बाद से हम सबके चेहरे में झुर्रियां, लाइन, रेखाएं बनना शुरू होता है, और उसी समय अगर इस नाइट क्रीम को आप इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ई और कोलेजन है, तो ये हमारे स्किन में लंबे टाइम तक झुर्रियों को आने नहीं देती है, रेखाएं बनने नहीं देती है। सो फ्रेंड्स, ये जो नाइट क्रीम है इसे 25 के बाद से हर किसी को लगाना चाहिए अगर वो लंबे टाइम तक यंग दिखना चाहते हैं, क्योंकि 50 की उम्र में अगर आपकी स्किन 30 साल जैसे दिखे तो मुझे लगता है कि आप बहुत खुश होंगे। पर 30 की उम्र में अगर आपकी स्किन 40 जैसे दिखे तो हम सब दुखी होंगे। मैं तो बहुत दुखी होंगी, आप सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आप सब भी दुखी ही होंगे अगर 30 की उम्र में किसी ने आपको कह दिया कि आपकी उम्र जो है वो 40 है। सो फ्रेंड्स, अगर स्किन को यंग रखना है तो इसको जरूर लगाओ रात को, फेस वॉश एंड टोनिंग करने के बाद। इससे हमारी स्किन यंग रहेगी और लंबे टाइम तक हम यंग रह सकते हैं। सो नाइट क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रोडक्ट की जो मेरी तीसरी फेवरेट प्रोडक्ट है स्किन केयर की। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे फैमिली में भी, मेरे दोस्तों में भी, हमारे मोदी केयर कंसल्टेंट्स में भी, कि महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे वॉच पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, बट आप उनके अगर एरियो को देखिए कि एरिया फटी हुई है, हाथों की स्किन रफ हो गई है, सफेद हो गई है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। सो महंगे कपड़े, महंगी वॉच, महंगे मोबाइल डेफिनेटली यूज करेंगे, बट खुद की पर्सनैलिटी को मेंटेन करिए, अपने हाथों पैरों का भी ध्यान रखिए। और उसके लिए आपके पास है बॉडी बटर, एक ऐसी प्रोडक्ट जो नहाने के बाद अगर पूरे शरीर में लगा लें तो लंबे टाइम तक बॉडी की स्किन सॉफ्ट रहती है।
कोई भी आपके हाथों में या पैरों में फटी हुई स्किन नहीं दिखती है, एरिया जो है वो फटी हुई नहीं होती है और स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है। सो चेहरे के साथ साथ अपने हाथ की, अपने पैर की स्किन का भी ख्याल रखिए और उसके लिए बॉडी बटर है जिसमें आलमंड ऑयल है, शिया बटर है, जो लगाने के बाद बिल्कुल फास्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। सो फ्रेंड्स, जब हम बॉडी बटर की बात करते हैं, एक लेडी ने मुझे कल ही क्वेश्चन किया था कि मैडम गर्मियों में क्या बॉडी बटर लगाना है? बिल्कुल लगाना है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो समर विंटर 12 महीने लगा सकते हैं। ये स्किन को चिपचिप नहीं करती है और लगाने के बाद तुरंत कपड़े पहन सकते हैं, तुरंत जूते पहन सकते हैं। ये बाकी बॉडी लोशन की तरह नहीं है जो ऑयली करे या चिपचिप करे। सो छोटे बच्चे भी लगाएंगे 10-12 साल के, और आप भी इस प्रोडक्ट को 12 महीने लगा सकते हैं बॉडी की स्किन को बढ़िया रखने के लिए। सो ये हो गई आपकी मॉइस्चराइजिंग। एंड जो आपकी 5वीं स्टेप है वो है प्रोटेक्शन। इसमें भी जब आती है तो लोग नहीं लगाते हैं। मैंने पर्सनली देखा है, काफी लोग हैं जो क्रीम तो खरीदते हैं मोदी केयर ऑफिस से, और जब सनस्क्रीन की बारी आती है तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में लेंगे। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि क्रीम के बाद सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। एंड हमारे पास 2 सनस्क्रीन है, SPF 30, SPF 50। सनस्क्रीन क्यों लगाना है ये इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जब हम धूप में निकलते हैं, धूप की जो किरणें हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है अल्ट्रावायलेट ए, जो सबसे लंबी वेवलेंथ है, जो स्किन के दूसरे लेयर तक जाती है और स्किन को खराब करती है। सेकंड है अल्ट्रावायलेट बी, जो स्किन के ऊपर तक आती है और स्किन को काला कर देती है, टैन कर देती है। और तीसरा है अल्ट्रावायलेट सी, जो उससे भी छोटी है, बट इसकी प्रोटेक्शन के लिए अभी तक कोई सनस्क्रीन नहीं है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं सनस्क्रीन की, याद रखिए सनस्क्रीन हमें रोज लगाना है, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। क्योंकि कुछ लेडीज और कुछ जेंट्स ये मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हम तो घर से बाहर जाते नहीं है, तो क्यों सनस्क्रीन लगाएं? फ्रेंड्स, आप किचन में तो जाते हो, खाना तो बनाते हो, उससे तो हीट आती है, वो भी स्किन खराब करेगी। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उससे रेडिएशन निकलती है, वो भी थोड़ी बहुत स्किन को खराब करती है। सो SPF 30 एक ऐसी सनस्क्रीन है जो इंडियन स्किन के लिए बेस्ट है, इंडियन क्लाइमेट के लिए बेस्ट है। एक SPF करीबन 10 मिनट तक हमारे चेहरे को प्रोटेक्शन देती है। 30 SPF 300 मिनट मतलब 5 घंटे तक हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देती है। एंड फ्रेंड्स, हमारे सनस्क्रीन में एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है PA++ का सिंबल। PA+++ बहुत ही कम सनस्क्रीन में अवेलेबल होती है, बट हमारे इस सनस्क्रीन में ये PA+ का जो सिंबल है, इसका मतलब आपकी सनस्क्रीन 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट ए से। सो फ्रेंड्स, ये जो सनस्क्रीन है इसे रोज लगाइए। क्रीम के बाद थोड़ी सी उंगली पे लीजिए और हल्के हल्के डॉट्स में चेहरे पे लगाइए, और उसके बाद 1-2 मिनट इंतजार करें और फिर आप काम पे जा सकते हैं। इसमें क्यूकम्बर है, गोटू कला है, जो बहुत लाइट सनस्क्रीन है, चिपचिप नहीं करेगी, धूप के UVA UVB से बचाएगी, और स्किन में जो सन बर्न वगैरह आती है उससे भी ये हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। सो फ्रेंड्स, ये SPF 30 बेस्ट है, हमारे रेगुलर सनस्क्रीन के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। सेकेंड सनस्क्रीन जो हमारे पास है वो है SPF 50। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है, ये 50 होनी चाहिए, यहाँ पे 30 शो कर रही है। बट जब हम SPF 50 की बात करें, SPF 50 एक ऐसी सनस्क्रीन है जो करीबन 7-8 घंटे तक प्रोटेक्शन देती है। सो 30 5 घंटे की प्रोटेक्शन देती है, 50 जो है वो करीबन 7-8 घंटे की प्रोटेक्शन हमें दे सकती है। सो SPF 50 हम उनको देंगे जो घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, हीट में ज्यादा रहते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। सो मोदी केयर में आपके पास दोनों सनस्क्रीन है, पर जब आप दोनों सनस्क्रीन में से कोई भी एक चूज करते हैं, एक चीज का ध्यान रखें, चेहरे को साफ करना है, टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट या मॉइस्चराइजिंग करनी है, और उसके बाद ही सनस्क्रीन लगानी है।
क्योंकि ऐसे भी कुछ आपके डाउनलाइंस होंगे जो क्रीम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाएंगे। मैं उनके लिए ये सलाह देती हूँ, डायरेक्ट सनस्क्रीन चेहरे पे कभी नहीं लगाना है। सनस्क्रीन सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, उससे पहले चेहरे को पानी या खाना देना जरूरी है, और वो आता है आपके मॉइस्चराइजर से या फिर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट से। काफी लोग स्क्रीन पे लिख रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी ये लिख रहे हैं प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ ना लिखें, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। आपकी ये 5 स्टेप्स है, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, जो आपके स्किन को बढ़िया रख सकती है अगर आप रोज सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे हमारी नई प्रोडक्ट के बारे, जो हमारी कल लॉन्च हुई है और आज से इसकी बिलिंग चालू हुई है। काफी लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी ऑर्डर पे डाल चुके हैं, एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर में नहीं डाला तो आप बहुत बढ़िया स्किन की प्रोडक्ट को मिस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए इस नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, आप जहां भी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ब्यूटीफुल स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल वेलनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन ब्यूटीफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि रोज आपको क्या करना है, बट रोज ये सारी चीजें करने के बाद भी कभी कभी हमारी स्किन ब्यूटीफुल नहीं दिखती है। हमें लगता है कि और भी खूबसूरत होना चाहिए हमारी स्किन, और भी बढ़िया करे स्किन को। रूटीन केयर के बाद भी स्किन को अगर ब्यूटीफुल रखना है तो आपको कुछ मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, मॉइस्चराइजिंग करेंगे, फिर भी कुछ चीजें हैं जो स्किन में रह जाता है, खराबी रह जाती है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मेरी स्किन ड्राई है, कुछ लोग कहेंगे ग्लो अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे रेड हो जाती है स्किन, सेंसिटिव है स्किन, टायर्ड लगती है स्किन देख के, या कुछ लोगों की स्किन में सनबर्न होता है, या कुछ लोगों की स्किन में पानी और ऑयल का मात्रा जो है वो बैलेंस नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आप रूटीन केयर के बाद भी अपनी स्किन को बरकरार रखना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं, इट इज द टाइम टू गिव अ ब्यूटी बूस्ट टू स्ट्रेंथन योर रूटीन स्किन केयर। आपके रूटीन स्किन केयर के साथ अगर आपको कुछ बोनस देना है अपनी स्किन को, कुछ एडिशन करना है अपनी स्किन को, तो अभी बिल्कुल सही टाइम है। प्रेजेंटिंग अर्बन कलर प्रो वाइट शीट मास्क, जो आपकी ब्यूटी को एक अल्टीमेट बूस्ट दे सकती है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का ये सवाल आ चुका होगा आपके पास, या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम इसको श्लोका में नहीं, आपने अर्बन कलर के प्रो वाइट में क्यों डाला है? इसका भी रीजन है कि प्रो वाइट हमारी एडवांस स्किन केयर है, हमारी आप कह सकते हो प्रीमियम स्किन केयर है, जो स्किन की ग्लो बढ़िया करती है, स्किन में चमक लाती है। इसीलिए ये जो हमारी प्रोडक्ट है, हमने इसे प्रो वाइट के कैटेगरी में रखा है, जो एडवांस रेंज हो, जो स्किन को ब्राइट कर सके, ग्लो मेंटेन कर सके। आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है विच इज अ लग्जरियसली इनोवेटिव के ब्यूटी इंस्पायर्ड मास्क, जो अल्टीमेट ब्यूटी बूस्ट आपको दे सकती है। एक ऐसी प्रोडक्ट विच इज मेड इन साउथ कोरिया। जब हम के ब्यूटी की बात करते हैं, कुछ लोग आपसे पूछेंगे ये के ब्यूटी का मतलब क्या है? के ब्यूटी का मतलब है कोरियन ब्यूटी। एंड व्हाट इज कोरियन ब्यूटी? फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, जो लोग कोरियन मूवीज देखते हैं, जो लोग कोरियन सीरीज देखते हैं, मैं आपको बता दूं, कोरियंस को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है फॉर ब्यूटीफुल स्किन। कोरियंस की स्किन अगर आप देखोगे ना, आपको जलन होगी, आपको ऐसा लगेगा काश मेरी स्किन भी उनके जैसी होती, इतनी ग्लोइंग, इतनी फ्रेश, क्योंकि कोरिया में स्किन केयर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल ब्यूटी मार्केट में कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स टॉप 10 में आती है। कोरियन ब्यूटी की जो स्किन केयर प्रोडक्ट होती है, उन्हें बेस्ट माना जाता है। बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके,
बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, जो हमारी स्किन को परफेक्ट बना सकती है। बोथ जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है। सो आज के डेट पे स्किन केयर में या ब्यूटी मार्केट में कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट हॉटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है। सो मोदी केयर आपके लिए ये जो शीट मास्क लेके आई है, ये शीट मास्क होता क्या है? आप सब इस फोटो को ध्यान से देखें, आप सब समझ पाएंगे कि ये जो लेडी है, उन्होंने अपनी फेस के ऊपर एक शीट लगा के रखा है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर एक सेकंड स्किन बना के रखी है। ये जो शीट मास्क है, जब आप ओपन करेंगे, आपको इस टाइप का आपको शीट मिलने वाला है, जिसमें काफी अमाउंट ऑफ सीरम होती है। और ये जो सीरम है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की नमी को बरकरार रखती है, स्किन को ग्लो करती है, स्किन के पानी और ऑयल के मात्रा को बैलेंस करती है। सो फ्रेंड्स, जो आपकी शीट मास्क है, ये मिनी फेशियल की तरह काम करेगी। दिस इज अ मिनी फेशियल प्रोडक्ट। सो हम लोग फेशियल करते हैं मार्केट में जाके, 500 रुपया 1000 रुपया खर्च करके आ जाते हैं, बट आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिनी फेशियल घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और अभी जब लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इस समय हम तो पार्लर जाने से भी डर लगता है, सैलून जाने में हम सबको डर लग रहा होगा। तो इस समय स्किन में अगर फेशियल करना है तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें, जो स्किन में चमक लाएगी, सॉफ्ट करेगी, स्किन में मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन करेगी, और साथ ही साथ हमारे स्किन में जो झुर्रियां आ रही है, जो रेखाएं बन रही है, उसे भी कम करेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली शीट मास्क जो आपके पास है वो है प्रो वाइट सुपर सूदिंग एंड एंटी एजिंग शीट मास्क विथ एलो। ये एक ऐसी मास्क है जिसमें एलो एसेंस है, और हम सब जानते हैं एलोवेरा इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्किन। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। सो कभी कभार आप देखेंगे जब आप धूप से बाहर आते हैं, स्किन जलती है, किचन में ज्यादा रहते हैं तो स्किन खुजली होती है, रेड हो जाता है। तो उस समय अगर इस टाइप की शीट मास्क आप यूज करें तो स्किन बिल्कुल ठंडी सी बन जाती है, सूदिंग इफेक्ट आती है। अगर आप इसको फ्रिज में रखें और गर्मियों के दिन में फ्रिज से निकाल के इसको लगाएं चेहरे पे, क्योंकि इसमें एलोवेरा है, एक बहुत ही सुपर सूदिंग ठंडी सी फीलिंग आपके स्किन में बनी रहती है। स्किन में जो रेडनेस आता है, जो खुजली होती है, जलन होती है, वो सब कम कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ काफी लोगों की स्किन आप देखेंगे बहुत ड्राई है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं स्किन की मॉइस्चर को सही रखने में। क्योंकि स्किन अगर ज्यादा ड्राई होगी तो आपकी स्किन जो है वो डल दिखेंगे, रफ दिखेंगे, तो ये हमारी स्किन की मरम्मत कर सकती है। और काफी लोग जो है बहुत हेक्टिक लाइफ होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ ज्यादा होते हैं, तो उनकी स्किन को रिकवरी करने में भी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हेल्प कर सकती है। सो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी शीट मास्क है, दैट इज प्रो वाइट एडवांस एंटी रिंकल एंड नरिशिंग शीट मास्क विथ कोलाजन। सो ये जो कोलाजन है हम सबके स्किन के अंदर है, इट इज अ प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्किन को बढ़िया रखती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हमारा खान पान सही नहीं होता है, तो ये कोलाजन स्किन से कम होती है और स्किन लूज होना शुरू हो जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्लांट बेस्ड कोलाजन है, जो हमारे स्किन में जो झुर्रियां आ रही है, रिंकल्स बन रहे हैं, रेखाएं आ रहे हैं, उसे आप कम कर सकते हैं। स्किन जो लूज हो रही है उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और हमारी स्किन में जो कोश है जो डैमेज हो रही है उसे आप दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। सो ये आपकी एंटी एजिंग शीट मास्क है। सो ये प्रोडक्ट जब आप लोगों को बताएंगे, काफी लोग आपसे सवाल करेंगे कि ये बना किससे है, ये शीट जो है, ये पेपर जो है किससे बना है। सो फ्रेंड्स, ये टेंसिल शीट फैब्रिक है, इको फ्रेंडली मटेरियल है, जो यूकलिप्टस ट्री एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, बहुत ही हल्की शीट है। मार्केट में काफी शीट मास्क है जो लगाने के बाद ऐसा लगता है कि अपने 2 किलो का कुछ लगा लिया चेहरे पे, इतनी हैवी होती है।
बट ये बहुत ही लाइट शीट मास्क है जो आप जब चेहरे पे लगाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा आपने कुछ लगाया है, जो लंबे टाइम तक हमारे स्किन के सेरम को होल्ड कर सकती है। सो ये साउथ कोरिया में बना है, 100% वेजिटेरियन है, एनिमल्स पर टेस्टेड नहीं करी गई है। सो एलोवेरा रहने की वजह से सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कोई भी स्किन पे जो पहली वाली शीट मास्क है वो आप दे सकते हैं। जो एंटी एजिंग शीट मास्क है उसमें जो हमने कोलाजन यूज किया है वो प्लांट बेस्ड कोलाजन है। दोनों ही शीट मास्क में गैलेक्टोमाइसिस है, ये एक प्रकार की विटामिन है जो प्लांट से लिया जाता है स्किन की ग्लो को मेंटेन करने के लिए। इसमें नियासिनामाइड है जो हमारे प्रो वाइट के प्रोडक्ट्स में भी है, और इसलिए इसमें यह डाला गया है ताकि चेहरे की जो चमक है उसको हम बरकरार रख सके। एंड इसमें कैस्टर ऑयल है, तो जब हमारे स्किन में खुजली वगैरह होती है इस टाइप की शीट मास्क बहुत बढ़िया काम करती है क्योंकि कैस्टर ऑयल है। सो फ्रेंड्स, इसे हम हफ्ते में 1 या 2 दिन यूज कर सकते हैं, जिससे स्किन में पानी और ऑयल की मात्रा को बैलेंस करेंगे, स्किन में ग्लो ला सकते हैं, चमक ला सकते हैं। जिनकी स्किन लूज हो रही है वो अपनी इलास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, और हर टाइप की स्किन के लिए ये बेस्ट है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज करी गई है ये डर्मा टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स है। सो सेंसिटिव हो, हाइपर सेंसिटिव हो, कोई भी चेहरे पे आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको कोरियन ब्यूटी एक्सपीरियंस लेनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोरियन ब्यूटी एक्सपीरियंस लेनी है तो इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें। बहुत सिंपल है इसे यूज करना। पहले चेहरे को साफ करो, फिर इस मास्क को लगाओ, 20 मिनट रखो, बात नहीं करनी है, 20 मिनट रखनी है, रिलैक्स करना है, और फिर शीट मास्क को निकाल लेना है। जैसे ही आप शीट मास्क को निकालेंगे, जो सिरम है आपके चेहरे पे उसे मसाज करो, क्योंकि जैसे आप मास्क को निकालोगे आप देखोगे फेस में आपकी सिरम रह गई है, तो उसको अच्छे से मसाज करो और रेस्ट करो। तुरंत किचन में जाना या बाहर जाना नहीं करना है, हमें रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए इसको लगाने के बाद, जब तक स्किन में अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होती है। सो इसे हम रेगुलर यूज कर सकते हैं जेंट्स, लेडीज जिन्हें अपनी स्किन में चमक चाहिए, सेंसिटिव स्किन है, रेड हो जाती है स्किन, उन सबको आप ये दे सकते हैं। सो MRP 199, DP 173, BV 60% है 103.83, एंड PV है 3.81। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो घर बैठे बैठे आप अपनी फेशियल जो है कर सकते हैं। सो ये जो पैकेट है, एक पैकेट में एक ही मास्क है। आप जब इसे ओपन करेंगे, शीट मास्क को लेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, 20 मिनट उसे रखना है। उसके बाद जब आप उसे रखे हुए हैं 20 मिनट, आप देखेंगे पैकेट में थोड़ी सिरम रह जाती है, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको तुरंत निकालो और हाथों में लगा लो, पैरों में लगा लो, बहुत अच्छा है। इसे दोबारा यूज नहीं करना है। पैकेट को जब आप खोलेंगे, मास्क लगाएंगे, पैकेट में जो सिरम है उसे तुरंत यूज कर लेना है हाथों में और पैरों में। इसे फ्रिज में नहीं रखना है कि पैकेट खोल लिया, थोड़ा सा सिरम रह गया तो फ्रिज में रखेंगे दोबारा यूज करेंगे, ऐसा नहीं। सो एक पैकेट में एक ही मास्क आपकी आती है। सो मार्केट में जाके जो 500,000 रुपया खर्च करते हैं, वहीं पे 173 रुपीज में आप घर बैठे बैठे फेशियल कर सकते हैं और आजादी भी ले सकते हैं मोदी केयर से, क्योंकि आपको 60% बीवी मिलेगी इस प्रोडक्ट पे। तो इसकी एक वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, सो दैट आप सबको पता चले कि इसको इस वीडियो से कि कैसे इसको एक्चुअली यूज करना है। सो आई विल प्ले द वीडियो फॉर एवरीवन। यस मैम। रुचि जी, आपको साउंड आ रही है इसकी? यस मैम, आप शुरू कीजिए, प्ले वीडियो कीजिए। में साउंड आ रहा है? अभी प्ले कीजिए मैम। ओके, नहीं साउंड नहीं आ रही मैम। साउंड नहीं आ रही है? नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके नाउ?
होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है इस वीडियो को देख के कि इसको लगाना कैसे है। सो Yes, ma'am. फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और मैं आपको बताऊं, मार्केट में जो एंटी एजिंग की शीट मास्क हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज के पास है, उनकी प्राइस 399 299 से शुरू होती है, whereas हमारी प्राइस जो है दैट इज ओनली 173। सो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में, एज वी ऑल नो मोदी केयर की प्राइसिंग हमेशा मार्केट से कम ही रहती है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट बन सकती है, क्योंकि 90% लेडीज जो स्किन को लेके बहुत ही केयरफुल है, उनको ऑलरेडी पता है शीट मास्क के बारे। ये आज के डेट पे लेटेस्ट फैशन है अगर आप स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखना चाहते हैं। सो आप सबको पता है टुडे इज द लास्ट डेट फॉर डबल पीवी Yes, ma'am. एंड अर्बन कलर में एक्सीलेंट ऑफर्स हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इससे पहले कि ये स्टॉक आउट हो जाए, एक पैकेट नहीं, अपने लिए 3-4 पैकेट ऑर्डर करो, क्योंकि एक बार यूज करोगे तो आपको मन होगी कि और यूज करें। सो दिस इज अ मास्क जो हम वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। मे बी वीक में एक बार हम एंटी एजिंग एंड वीक में एक बार हम एलोवेरा जो मास्क है वो यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, यहाँ पे काफी सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, Yes, ma'am. हम उसे हैंडल करेंगे। Yes, ma'am. सो रुचि जी, आई विल गो विद द क्वेश्चंस। या सो मैम, सबसे पहले तो काफी लोगों का ये सवाल था कि अभी अगर ये हमारा ये जो लेटेस्ट नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो क्या ऑर्डर ऑनलाइन हो सकता है और बिलिंग ऑनलाइन हो सकती है? नंबर 1। ऑलरेडी बिलिंग चालू हो गई है कल रात 12 बजे से, तो आई थिंक ज्यादातर लोगों ने ऑर्डर कर भी लिया होगा। सो ठीक यू है, कैन स्टार्ट बिलिंग ऑनलाइन। ओके फाइन। दूसरा एक सवाल था मैम कि समर का समय है और स्किन बहुत ड्राई है, तो क्या लेना चाहिए स्किन के ऊपर? सो एज आई सेड, अगर आपको ड्राइनेस हटाना है तो स्किन की प्रॉपर केयर करनी होगी, द 5 स्टेप्स जो ओके, आप रेगुलर कर सकते हैं। सो अगर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो ओनली 4 स्टेप्स, सुबह 2 मिनट्स, रात को 2 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके। पूजा मैम का कब से एक सवाल आया था, उन्होंने कहा कि गर्मी में स्किन ऑयली हो जाती है, तो आप हमें बताइए क्या लगाएं। तो आई थिंक बात तो यही है कि स्किन ऑयली हो जाती है तो आपको, जैसे आपने बताया, 5 स्टेप्स तो फॉलो करने चाहिए। सो अगर गर्मी में कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर थोड़ी बीबी क्रीम एंड प्रेस्ड पाउडर लगा लें, तो बेस्ट आपकी स्किन की जो सेटिंग है वो हो जाती है। ओके। और एक और सवाल भी है कि मैम पिंपल के लिए ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? सो पिंपल्स के लिए जो फेस वॉश मैंने नीम गोटुकला बताया वो आप लगा सकते हैं विथ टी ट्री ऑयल। टोनर लगा सकते हैं आप। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, जो मैं सेकेंड सेशन में कवर करूंगी। सो ठीक है, नीम एंड रोजमेरी फेस पैक टी ट्री ऑयल के साथ एवरी डे आपके पिंपल्स के ऊपर सुबह शाम लगानी है, ओके, और उसको रिमूव करके आप फेयरनेस जेल लगा सकते हैं। ओके। सो मैम आपने यहाँ पे ये बताया कि नीम गोटुकुला फेस वॉश यूज कर सकते हैं, और यस, नीम रोजमेरी पैक जो है हमारा फेस पैक है, उसको टी ट्री ऑयल में मिक्स करके यूज करना है, और कुछ और कोई स्टेप आप सजेस्ट करते हैं? टोनर, टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनर। सो सो आपको वो चारों स्टेप करनी होगी, क्लेंजिंग, टोनिंग, आपकी सनस्क्रीन विच इज फेयरनेस जेल विथ मॉइस्चराइजर है ये, एंड साथ में नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। तो पिंपल की पूरे पैक के लिए आपने सजेस्ट किया नीम गोटुकुला फेस वॉश, या टोनर, नीम रोजमेरी फेस पैक एंड फेयरनेस जेल विथ समर के टी लिए। ट्री ऑयल, विथ टी ट्री ऑयल, वेरी नीम रोजमेरी, इंपॉर्टेंट। यस, नीम रोजमेरी फेस पैक है, उसके अंदर टी ट्री ऑयल मिक्स करके यूज करना है, राइट? बिल्कुल, ओके। यस। मैम एक और सवाल है, जहाँ पे ऑल ऑल स्किन टाइप के लिए अगर हम मतलब पूरा पैक सजेस्ट करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो बेसिक कौन सी 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं ऑल स्किन टाइप के लिए? सो रुचि जी, दिस इज जिसका भी ये क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, ओके, बिकॉज हर किसी की स्किन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक सो है, हम स्किन में कभी भी जनरल प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते नहीं हैं। नहीं, ओके, आपको सामने वाले की स्किन को समझना है, प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। सो देयर आर नो कॉमन प्रोडक्ट फॉर स्किन केयर।
ओके, एक और सवाल है मैम कि हमारा जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसके बाद क्या सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज व्हाइटनिंग क्रीम इज अ मॉइस्चराइजर, ओके सनस्क्रीन का काम तो अलग है ना। ओके ओके। और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अगर पिंपल और डार्क स्पॉट ज्यादा हो तो कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए? ओके, सो पिंपल्स ट्रीटमेंट जो अभी हमने बताई है वो जेंट्स लेडीज दोनों के लिए सेम रहेगी। Okay. बच्चों की बात करें टिल 15 इयर्स, 15 इयर्स ऑनवर्ड्स तो आप हमारी श्लोका की प्रोडक्ट से लगाएंगे, बट बिलो 15 इयर्स आप बेबी स्पा की प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ओके फाइन। सो HK शर्मा का सवाल है, पिंपल ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट कीजिए। तो मैम ने बताया, उन्होंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख दिया, 6 साल के बेबी है, 6 साल का बच्चा है, बहुत ड्राई स्किन है, तो कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल डालकर क्या मसाज कर सकते हैं? और अगर कोई क्रीम यूज करना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एज आई सेड, बेबी स्पा की प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करें, आपको कोकोनट ऑयल टी ट्री ऑयल कुछ नहीं लगाना है, बेबी स्पा की बहुत अच्छी रेंज है, हम उसे यूज करेंगे। तो बेबी केयर की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, बेबी स्पा यस, यूज। ओके। करेक्ट। पिगमेंटेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? सो आई होप आप सब ट्रेनिंग्स में थे, एंड आई हैव क्लियरली मेंशन कि पिगमेंटेशन के लिए अगर हम क्रीम की बात करें, दैट इज द व्हाइटनिंग क्रीम जो हमें ओके। यूज करना है, ठीक है। बट उससे पहले फेस को क्लीन करना जरूरी है, टोनिंग करना जरूरी है, उसके बाद ही व्हाइटनिंग क्रीम एंड सनस्क्रीन हम लगाएंगे, एंड ओके। साथ में डेफिनेटली सप्लीमेंट्स, डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस। डिटॉक्स एंड एलोवेरा, वंडरफुल। यस। मैम एक और सवाल था कि ये जो हमारा जो मास्क शीट है, या तो उस मास्क शीट को करने से पहले क्लिनजिंग टोनिंग जरूरी है, उसके बाद ही करें ना? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। ओके। ओके, पिंपल्स वालों को खाने में राइस ब्राइन ऑयल भी खाना जरूरी है मैम? ये सही बात है। यस यस, तो बिल्कुल धीरू जी, बिकॉज अगर अच्छी ऑयल यूज नहीं करेंगे तो स्किन आपकी डेफिनेटली अच्छी नहीं रहेगी। वेरी नाइस पॉइंट। मैम कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि एजिंग प्रोसेस के वक्त जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि ये नाइट क्रीम इस्तेमाल कीजिए, तो लोगों के ऑब्जेक्शंस बहुत होते हैं कि या मेरी स्किन और खराब तो नहीं कर देगी, ये तो नहीं होगा। सो काफी लोग जो एक मतलब जो आज की सिचुएशन और रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, तो जैसे मान लो आपको उनको आंसर करना हो तो कैसे आंसर करेंगे? जब कोई क्रीम ऑफर करते हैं तो कोई कहता है नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं इस्तेमाल करते, हमें तो कुछ नहीं जरूरी है। So what would you answer such kind of objections and help us to even answer also? सो यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ लोगों का ऐसा रहता है हम तो कुछ भी नहीं लगाएंगे चेहरे पे। सो जिनको ऐसी आदत है कि कुछ भी नहीं लगाएंगे, उनके लिए तो एक ही सलाह है कि आपकी जो स्किन है वो 30 में अगर 40 जैसा आप रखना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है। क्योंकि हमारा जो आज के डेट पे खान पान है, खाना है, हमारी जो एनवायरमेंट है, हमारी जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की यूसेज है, इस समय हम पहले जमाने में नहीं है कि ताजा फल, ताजा सब्जी, फ्रेश मिल्क और एनवायरनमेंट क्लीन हो। सो इस समय हम जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हर खाने में मिलावट है, अब बाहर निकलो तो पोल्यूशन है, तो इस समय अगर आप स्किन की केयर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे रुचि जी, ज्यादातर लोगों की एज से पहले ही पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि वो केयर करते ही नहीं है स्किन की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है okay? मैम। और एक और सवाल है कि वो कहते हैं कि सनस्क्रीन लोशन 330 प्लस जो है हमारा, वो लगाने से बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो ये योगेश जी का क्वेश्चन है, सेम आंसर मैं दूंगी कि सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर किसी को ऑयलीनेस ज्यादा लगता है तो प्लीज आप बीबी क्रीम लगाएं या प्रेस्ड पाउडर का यूज कर सकते हैं, ओके एंड बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें सनस्क्रीन को लगाना है। ओके। सो एक्सट्रीमली ड्राइनेस हो स्किन के अंदर, एक्सट्रीमली ड्राइनेस, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्सट्रीम ड्राइनेस हो तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप प्लीज मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल रेगुलर बेसिस पे लिया करें, इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस कम होगी। साथ ही साथ ये जो CTM का प्रोसेस है, हाँ जी। क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये रेगुलर करें। साथ में एक चीज और एड ऑन जरूर करो, दैट इज आवर फेशियल क्रीम। जो हमारी फेशियल क्रीम है, जो मैं नेक्स्ट सेशन में आप सबको एक्सप्लेन करूंगी, उससे ना मसाज करो रात को सोने से पहले। कोई क्रीम मत लगाओ, फेस वॉश करो, टोनिंग करो, और हफ्ते में अगर 3 दिन आपने उस फेशियल क्रीम को लगा के आप सो जाते हैं
तो आप देखेंगे बहुत अच्छी मॉइस्चर आएगी। एंड यस, अभी जो शीट मास्क है, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर, बहुत मैम अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बताया कि इतना नेचुरल है, जो आपने बोला यूकेलिप्टस ऑयल के एक्सट्रैक्ट से उसका इस्तेमाल किया गया है। मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट नहीं, और ये प्राइस में भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल रुचि जी, बिकॉज काफी लोग ये आपको क्वेश्चन करेंगे कि मार्केट में तो शायद 100 रुपए में भी मिलता है। यस, 100 रुपए में शायद कुछ कंपनी सेल कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट एंटी एजिंग। एंड उसकी फेब्रिक जो है, आप जब लगाएंगे आपको लगेगी कि आपने स्किन में पता नहीं क्या लगा लिया है। जो हाँ आपकी ब्रांडेड कंपनीज है, जो आपकी फेमस ब्रांड्स है, हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग में, वहां अगर आप चेक करें, their pricing starts from 299 399 the anti aging mask। so हर चीज की ना, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होती है, सेम हर प्रोडक्ट की आप देखेंगे एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी होती है, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी होती है। सो आपके पास जो शीट मास्क है, लेट मी टेल यू, ये जो प्रोडक्ट है मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कंपनी लेके आई है आप सबके लिए। राइट, वेरी ट्रू। मैम कभी ये सवाल भी आता है, जैसे झरना मैम ने पूछा है कि लोग पूछते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं, तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए? तो साइड इफेक्ट्स तभी होगी जब काफी लोग आपसे फेस वॉश लेंगे, क्रीम दूसरी कंपनी, सनस्क्रीन तीसरी कंपनी। करेक्ट। सो जिनकी ऐसी आदत है, उनके लिए जो है वो हमारे पास कोई आंसर नहीं है। हाँ जी, सो बट अगर आप चारों चीजें सेम कंपनी की लगाएं एंड आपकी स्किन के अनुसार लगाएं, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। राइट। और दूसरा मैम, ये सभी हम कंसल्टेंट को भी, एसोसिएट को भी ये सीखना पड़ेगा कि स्किन टाइप के हिसाब से एनालिसिस भी करें, क्योंकि यस, सेशन में आते हैं मैम, सुनते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि फिर दूसरे दिन हम खुद नहीं पढ़ते हैं, और फिर हमें करेक्ट। लगता है कि किसको कैसे बताएं। तो इससे अच्छा है कि ये सारा हमारा जो प्रेजेंटेशन स्किन केयर का है, वो भी modicare.com की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसको खोल के बार बार एक बार रीड करने से भी पता चलता है कि CTTMP का प्रोसेस कैसे होता है। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रुचि जी, काफी लोग मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि प्लीज यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ना लें। वेरी क्योंकि ट्रू। कुछ लोग आदत ये है कि बस एक बार सुनेंगे और उसको बेचना है, और कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत अपलाइन को फॉरवर्ड करो। बट करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग सही ढंग से लेते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद खुद अगेन उस ट्रेनिंग को दोबारा स्टडी करो, कैटलॉग में स्टडी करो, ऑनलाइन में स्टडी करो, आपकी ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन है उसे स्टडी करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ बेचने के हिसाब से आओगे, तो आप कभी भी किसी भी चीज पे एक्सपर्ट नहीं बनोगे। 5 साल पहले भी वही क्वेश्चन होगी, पिंपल्स पे क्या लगाना है, और 5 साल बाद 100 ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपकी वही क्वेश्चन रहेगी, पिंपल्स पे क्या लगाना है। और मैम सिंपल सी बात है, बिजनेस सेल्फ मेड बनने का है। अगर हम बहुत ही ज्यादा अर्पिता मैम पे डिपेंडेंट रहेंगे कि वो आएंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे, वो समझाएंगे, तभी हम किसी को सजेस्ट करें, तो वो बात नहीं बन करेक्ट, रही है। आपने आज लिंक एब्सोल्युटली। आया, और अब हमें जाके modicare.com के ट्रेनिंग पे जाके इसकी ट्रेनिंग लेनी है, और अपना सर्टिफिकेशन भी करना है, और उसके साथ साथ इसकी पीपीटी को स्टडी करना है। तो झरना मैम का सवाल था कि मैम इसकी पीपीटी शेयर करें। आपको कहीं से किसी के पास कुछ मांगने जाने की जरूरत नहीं है झरना जी। modicare.com की वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स अवेलेबल है, सारी पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं। उसको जैसे इन्होंने लिखा है मैम ने, training.modicare.com पे जाइए, आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी वहीं पर। सो आप उसको बार बार रेफर करेंगे, मुझे नहीं लगता मैम 2 या 3 बार आप ट्रेनिंग के मॉड्यूल के थ्रू जाते हो फिर भूल पाते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, हम भूल जाते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, सेशन में अटेंड करते हैं, फिर भूल जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट मैम? और दूसरी चीज ये है रुचि जी, अगर आपको याद रखना है तो मैं आप सबको एक इजी टिप्स देती हूँ। हर दिन 2 प्रोडक्ट को सीखिए और 10 लोगों को बताइए। आप वेरी गुड। जितनी ज्यादा सीखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, पहले दिन गलती होगी, दूसरे दिन गलती होगी, तीसरे दिन गलती नहीं होगी। आपको यस। एक ही दिन में 10 चीजें नहीं सीखनी है। इस लॉकडाउन में काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम्स को हर दिन 2-2, 3-3 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाई है, और आज वो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। सो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। एब्सोल्युटली मैम। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, रेंज के साथ साथ बहुत बेसिक नॉलेज, अगर अगर बेसिक समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सुषमा मैम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करना आ जाएगा।
सो और कोई श्लोका स्किन केयर, देखिए यहाँ पे उन्होंने स्किन केयर की पूरी पीपीटी भी शेयर कर दी है, पीडीएफ फाइल है सबके यस, मोबाइल मैंने में। शेयर करा है पीपीटी, अगर कोई चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके और कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कोई सवाल आपको लगता हो? मैम एक सवाल आया था, मैं शायद अभी हमारा ये आज का बेसिक ट्रेनिंग जो है उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, हमारा जो प्रो वाइटनिंग का जो रेंज है उसके अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, तो जब लोग खरीदते हैं तो तीनों तीन साथ में खरीदते हैं। हमारा जो वो पंप वाला जो डे केयर है, दूसरा है नाइटिंग क्रीम है और सीरम भी है, तो सीरम को कैसे इस्तेमाल करना है अगर आप कुछ शेयर कर पाए तो? ये मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली थी हमारे नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज जहां हम प्रोवाइड कवर करेंगे, बट स्टिल सेरम इज अ प्रोडक्ट जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। सो कोई भी क्रीम लगाने से पहले अगर सेरम की 5 से 6 ड्रॉप लेके हम चेहरे पे लगाएं और फिर क्रीम को लगाएं तो हमारी स्किन की ग्लो अच्छी आती है। सेकेंड, काफी टाइम आप देखेंगे क्रीम लगाने के बाद करीबन 3-4 घंटे में स्किन डल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। बट सीरम लगा के अगर आप श्लोका की क्रीम लगाओ या फिर प्रो वाइट की क्रीम लगाओ तो स्किन आपकी डल नहीं होती है, ग्लो मॉइस्चर अच्छी रहती है। एंड प्रो वाइट की जो सीरम है वो दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे कुछ लोगों ने यहाँ लिखा था पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, पिंपल्स के दाग, चिकन पॉक्स के दाग, सो स्पॉट रिमूविंग के लिए भी इट इज वेरी वेरी यूजफुल। मानसी जी ने बिल्कुल सही लिखा है, टोनर के बाद सीरम लगाएंगे एंड सीरम के बाद क्रीम लगाएंगे। करेक्ट, टोनर के बाद सीरम लगाना है और सीरम के बाद क्रीम लगाना है। यस, राइट। सो ये बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि मैम ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। एक्ने के स्कार्स हैं, दाग धब्बे जो चेहरे पे है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो प्रो वाइटनिंग सीरम है वो इतना बढ़िया काम करेगा। करेक्ट करेक्ट, राइट। और बार बार पानी से फेस वॉश करने की भी आदत डाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बेसिक है कि आप अपनी स्किन को कितना ज्यादा केयर करें। जैसे मैम ने बताया, हाइड्रेट तो स्किन को करना ही है, तो उसके लिए अंदर से भी पानी जरूरी है और स्किन के ऊपर मॉइस्चर भी जरूरी है। तो ऊपर से हमारा स्किन केयर काम करेगा, अंदर से आपका वेलनेस काम करेगा और आपका रूटीन डाइट हेल्प करेगा। तो बहुत सारी यहाँ पे एक आई थिंक देयर इज अ क्वेरी, यहाँ पे जय जी ने लिखा है कि मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर एक्सेस पसीना आता है तो फेस को पानी से वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जय जी, ये तीसरी बार है जो सेम क्वेश्चन आ रही है। अगर किसी को पसीना ज्यादा आता है प्लीज बीबी क्रीम लगाएं और या तो फिर प्रेस्ड पाउडर लगाएं। आपको पानी से चेहरे धोने की जरूरत नहीं है। जिनको पसीने ज्यादा आते हैं, ऑयल ज्यादा आते हैं, सनस्क्रीन के बाद तुरंत बीबी क्रीम लगाओ या फिर प्रेस्ड पाउडर लगा लो, इससे आपके पसीने नहीं आएंगे। राइट। ड्राई एक्जिमा के लिए व्हाट टू अप्लाई? माला जी, ड्राई एक्जिमा के लिए आप टी ट्री ऑयल कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, साथ में डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस को आप डेफिनेटली लगाएं। राइट। और मास्क यूज करने के बाद एनी अदर स्किन प्रोडक्ट कैन बी गिवन फॉर इफेक्टिव रिजल्ट, क्या दे सकते हैं? हेतल जी का सवाल। सो हेतल जी, जब आप मास्क लगाते हैं उसके बाद जो सिरम आपने देखा वो वीडियो में उन्होंने मसाज किया और सो गए, तो कुछ लगाने की और जरूरत नहीं है। सो हफ्ते में 1-2 दिन आप इसको जब फेशियल करते हैं स्क्रबिंग के बाद इसको लगा सकते हैं, नॉर्मल मसाज के बाद इसको लगा सकते हैं। ओके मैम, टीनेजर है जो उनको पिंपल्स निकल रहे हैं, तो क्या वो प्रो वाइट का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको नो, सीरम इज ओनली फॉर 25+। ओके, सो सीरम की यूज करने की एज 25+ है, तो प्रवीणा मैम टीनेजर को मत दीजिए, राइट? सो इट्स वेरी क्लियर, वेरी गुड। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए अभी शिवानी जी, अभी मैम ने बताया एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए क्या देना है। ओके, वेल प्रोडक्ट कौन से दे सकते हैं? तो वैसे ही वेल का सेशन नहीं है मैम, लेकिन सवाल आया है। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल, ये दोनों प्रोडक्ट हमें एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, जिससे आपकी स्किन की ग्लो अच्छी रह सके। राइट। सो बहुत सारे सवाल हैं मैम, लेकिन अब ऐसा करते हैं मैम, आपने आपका पूरा अटेंशन देके हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, इतना अटेंटिवली एक एक चीजों को सुना और हमें समझाया। सो अगले सेशन में मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग उसका एक क्विज भी दें, क्विज के जवाब। द रीजन आपकी ये सेशन बहुत, आपकी ये आइडिया बहुत अच्छी है रुचि जी, लास्ट टाइम ऑल्सो हमने किया। सो आज हमने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सुने हैं
Yes. वेडनेसडे मतलब परसों जब 11 बजे की सेशन होगी, सबसे पहले इन प्रोडक्ट से कुछ क्विज होंगे और फिर नेक्स्ट सेशन होगी, ताकि Absolutely. पता चले कि कितने लोगों ने ध्यान से सुना है, क्योंकि Absolutely. काफी लोग होंगे जिनको शायद ध्यान से नहीं सुने होंगे, तो वो सेशन हम डेफिनेटली शुरुआती में रखेंगे। राइट और दूसरी बात है मैम, ये बिजनेस ऐसा है और ये हमारा जो प्रोडक्ट का रेंज इतना बढ़िया है कि अगर हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, और सी मैम, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन टू समवन। किसी की लाइफ का जब एक सॉल्यूशन निकलता है, आज किसी का चेहरा सुंदर हो गया, किसी के पिंपल की वजह से प्रॉब्लम थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था अपना फेस देखकर, उसको सॉल्यूशन मिल गया, कितना अच्छा वो महसूस करता है। सो ये करने के लिए अगर हमें अकाउंटेबल रहना पड़ेगा और उसके लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अर्पिता मैम आके सिखा के चले जाएंगे, फिर उसका हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि नेक्स्ट सेशन में रीड दिस training.modicare.com पर जाकर अपना सर्टिफिकेशन तो खुद कर ही लीजिए, साथ ही साथ में पीपीटी स्टडी कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम शुरू करें उससे पहले 10 मिनट के अंदर हम सबसे पहले इसका क्विज करें और हम भी आपको सेटिस्फाई करें। मैम, हम चाहते हैं कि आपने जो सिखाया, टीचर भी इतना अकाउंटेबल है तो स्टूडेंट भी होना चाहिए। सो वी विल गिव यू आवर बेस्ट अटेंशन कि आपके क्विज के सारे जवाब हम सही तरह से देंगे, एंड दैट वुड बी डेफिनेटली वंडरफुल थिंग। और थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टुडे, जिसके बारे में हमें पता चला, और इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट विद एन वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, 60% पीवी के साथ है। जैसे आपने बताया, बिजनेस तो अच्छा है ही, लेकिन कोई यूज करेगा तो उसको शायद फेशियल का खर्चा बच सकता है, उसको बाहर जाकर 400-500 रुपए का फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेफिनेटली इन इस दिस सिचुएशन जहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, अपनी स्किन को खुद केयर करें, और अपनी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो बहुत सारे थैंक यूज आ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज काइंड ऑफ अ टेस्टिमोनियल। थैंक यू सो मच रुचि जी, एंड थैंक यू एवरीवन जो आज इस सेशन को अटेंड करे हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड हम जल्द ही मिलेंगे, दैट इज परसों वेडनेसडे सुबह 11 बजे with our next session on skincare. So thank you Ruchi ji. Thank you so much everyone, and thank you so much. Next time I want to suggest you the last but not the least message is that जब भी आप स्किन केयर या मोदी केयर की कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करें, सोते सोते मत कीजिए। डोंट स्लीप, जस्ट स्टैंड अप, सिट डाउन ऑन द टेबल एंड चेयर। उसका सिंपल रीजन है, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। ये किसी की सफलता की उम्मीदों को उम्मीदों को पूरा करने वाला बिजनेस है। किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आप सब वो पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, और इसको अटेंड करने के घर में एक ऑफिस टेबल बनाइए, उसके ऊपर बैठकर अपना कंप्यूटर अपने मोबाइल के सामने एकदम ऑफिस की तरह काम कीजिए। एंड आई टेल यू, यू डेफिनेटली रॉक, बिकॉज time is coming for network marketing, and this industry is going to give you the greatest success achievement which you have never imagined in your life. So it is, we have wonderful trainer and speakers, they are coming in and giving us their best knowledge with the best product. So thank you so much for this session. I wish you all the best and see you soon on Wednesday 11 o'clock once again with Arpita Majmudar. Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. Take care. See you. Daya Ben. Bye bye. Sarika ji, thank you for attending. Pushpa